आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली कंपाइलर कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हम आज एलआर पार्सर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास एलआर पार्सर्स 4 टाइप्स के होते हैं: LR0, SLR, LALR और CLR। और आज हम ये बॉटम अप पार्सर्स होते हैं और आज हम LR0 पार्सर को डिस्कस करेंगे। तो LR0 आइटम को आज हम विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो इसके सब स्टेप्स हम देख लेते हैं। ऑगमेंट द गिवन ग्रामर, जो आपको एक ग्रामर दी होगी, सबसे पहले आपने उसकी एक ऑगमेंट ग्रामर बनानी है। अगर एक ऑगमेंटेड ग्रामर का मैं बताऊं तो आपने उसकी एक नकली ग्रामर बनानी है। ठीक है, एक बहुत ही इजी फॉर्म में मैंने बताया, एक आपने नकली ग्रामर बनानी है। ड्रॉ कॉनिकल ग्रामर LR0 आइटम, आपने LR0 आइटम का एक कॉनिकल ग्रामर बनानी है। आपने थर्ड स्टेप करना है, उनको नेम दे देने हैं। फोर्थ स्टेप में आपने एक पार्सिंग टेबल को क्रिएट करना है। 5 स्टेप में आपने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करनी है और 6 स्टेप में आपने पार्स ट्री को बनाना है। तो ये इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है और हम इसको एक पूरा सॉल्व करेंगे। LR0 आइटम, उसके जो 6 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 इसका स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंट द गिवन ग्रामर, तो मैंने ऑगमेंट का मतलब बताया था। ऑगमेंट द गिवन ग्रामर, तो ऑगमेंट का मैंने मतलब बताया था कि आपने उसकी एक फेक ग्रामर को जनरेट करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं 6 स्टेप्स के थ्रू। तो स्टेप नंबर 1 है ऑगमेंटेड द गिवन ग्रामर। तो मैंने ऑगमेंटेड आपको बताया था, इसका मतलब है कि आपने एक जो उसकी एक नकली ग्रामर है वो बनानी है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट इसका स्टेप स्टार्ट हो रहा है E बिलोंग टू बी। तो हमने सबसे पहले आपने एक बनानी है, जैसे कि जो भी फर्स्ट होगा उसके साथ आपने डैश लगा देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई है तो हम ई के साथ डैश लगा देंगे और उसको बिलोंग कर देंगे ई के साथ। तो मैं यहाँ पर डैश लगा दूंगी और उसको बिलोंग कर दूंगी ई के साथ। सेकंड में अब हम जो ये साथ चल रहा है इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे, बाकी वैसे का वैसे ही। ठीक है, ई बिलोंग्स टू बी और इसके अलावा बी बिलोंग कर रहा है स्मॉल सी और बी के साथ, और ये वाला भी यही बी बिलोंग कर रहा है डी के साथ। और यहाँ पर मैं राइट कर दूंगी बी बिलोंग डी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं। ड्रा कॉनिकल ग्रामर LR0 आइटम, तो हम LR0 आइटम की कॉनिकल ग्रामर को ड्रा करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जो हमारे पास गिवन था, हम क्वेश्चन गिवन था, अब इसकी हम कॉनिकल ग्रामर बनाते हैं। तो हमारे पास गिवन था ई, अभी जो हमने ऑगमेंटेड ग्रामर लिया है, ई डैश बिलोंग्स टू ई, E belongs to dot BB, E belongs to B, B belongs to small c, B and D। अच्छा, कॉनिकल ग्रामर में आपने जो हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई होती है उसको भी साथ राइट करके और साथ हमने डॉट 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 लगा देने हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, इसके साथ भी डॉट लगा देंगे, इसके साथ भी डॉट लगा देंगे, इसके साथ भी डॉट लगा देंगे, इसके साथ भी डॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसको अब हम एक क्लोज कर देंगे।
हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन डॉट्स को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। कॉनिकल ग्रामर में हम अब ये डॉट यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी गो टू ई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ई डैश गो टू ई डॉट। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया और ये आगे बंद हो गए, क्योंकि हमने डॉट को तब तक मूव करते रहना जब तक उसको एंड तक नहीं हम ले आए। तो इसको तो हम एंड तक ले आए हैं, तो हम इसको मार्कर के साथ हम कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में अब ये वाला डॉट जाएगा बी पे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गो टू बी, ठीक है। ये हम बी पर जाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ई गोज टू बी। ये हमारे पास डॉट है, ये हमारे पास बी। अब जो डॉट के बाद वाला जो वेरिएबल है ना, उसके जो प्रोडक्शंस होंगे वो हम नीचे लिख देंगे। तो डॉट के बाद वाले दो बी हैं, एक हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला, तो इसके प्रोडक्शंस भी साथ हम राइट कर देंगे, ठीक है। डॉट सी बी और बी बिलोंग्स टू डॉट डी, इतना राइट कर लिया। अब इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, अब ये जो डॉट है इसको स्मॉल सी पर मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी गो टू सी। तो यहाँ पे B बिलोंग्स टू C डॉट B, और मैंने कहा था जो B वाले प्रोडक्शंस है वो भी इसके साथ आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी B गोज टू C डॉट C B, B गोज टू डॉट D। अब इसको भी मैं हमारे पास ये फोर्थ है। अब इस डॉट को मैं डी पे मूव करूंगी, जो कि ये स्मॉल डी है। तो इसको मैं मूव करूंगी तो ये डी की तरफ मूव होगा और बी गोज टू डी डॉट। इसको भी मैं क्लोज कर दूंगी। अब हम देखेंगे और कौन कौन से डॉट आगे मूव होंगे। तो अब यहाँ पर भी ये मूव हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी गो टू बी, ठीक है। ये फिर बी के पास जा रहा है तो हम लिख लेंगे ई बिलोंग्स टू बी बी डॉट, ठीक है। ये यहाँ पर मूव हो गया तो हम यहाँ पर इसको एक कर देंगे। अब देखें ये वाला, ये भी डॉट आगे से हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हम नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अब हमने देखना है ये दो और ये दो हमारे पास प्रोडक्शन सेम है, क्यों ना हम आपस में इनको मैच कर हम इनको आपस में मिला देंगे। तो अब ये वाला भी सी है तो इसको भी पहले ले जाते हैं, इसको बी पे गो टू बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी गोज टू सी बी डॉट। इसको मैं मार्कर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको इजी से समझ आ जाए, ठीक है। और अब ये देख रहे हैं ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, दोनों सी पे जा रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसको आपस में मिला दूं, गो टू सी, ठीक है। ये सी की तरफ जा रहे हैं। अब ये वाले डी की बात करूं तो ये वाला डी ये भी सेम है, और इसको मैं इसके साथ मिला दूंगी गो टू, ये हमारे पास क्या है, ये डी है और ये हमारे पास सी है। तो अगर इसकी बात करूं तो ये भी डी है और ये डी है, तो इसको ये वाले डॉट को आगे बढ़ाने के बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगी गो टू डी। तो ये हमारा इतना है, हमने इन सबको आपस में कर लिया है। और इतना करने के बाद, अब इतना करने के बाद आपने इनको नेम दे देना है। मैं इसको दे देती हूँ I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। तो मैं यहाँ से कर देती हूँ I0, I1, I2, I3, I4, I5 और I6। सो मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इजीली इन सबको कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हम करेंगे
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग द प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन है इनको नंबरिंग देनी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, इनको नंबरिंग देंगे, NUMBERING। तो हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी वो हमारे पास हम लिखते हैं, हमारे पास जो गिवन ग्रामर थी जो क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, B बिलोंग्स टू डॉट C B और B बिलोंग्स टू ये D। ये डॉट नहीं, मैंने वैसे एज अ क्वेश्चन लिखा है, तो हम इनको प्रोडक्शंस के नाम दे देंगे। तो मैं इसको दे दूंगी एक 1, ठीक है, इसको मैं 2 दे दूंगी, इसको मैं 3 दे दूंगी, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इनको मैंने नाम दे दिए हैं। अब मैंने इनको नेम दे दिए हैं। अब 4 स्टेप में हम इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम इसको अब ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर हम अब इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं। तो पार्सिंग टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम स्टैक लिखेंगे। सो 5 स्टेप में हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो आपने यहाँ पे एक स्टैक का बनाना है, एक्शन और गो टू। तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्शन लिखूँगी जो हमने यहाँ पर ये प्रोडक्शंस बनाई थी, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6। तो ठीक है, इसको हम स्टैक्स के इसको हम स्टैक के नीचे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6। ठीक है, हमने इतना राइट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर एक्शन देखेंगे। यहाँ पर C, यहाँ पर मैं D। हमारे पास जो गिवन हमने जिसको एक नंबरिंग दी थी, हम यहाँ पर देखेंगे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टर्मिनल ये C को, D को, और नॉन जो टर्मिनल है वो हमारे पास जो E आएगा और B आएगा। तो यहाँ पर मैं C D और यहाँ पे डॉलर मस्ट आएगा, और जो नॉन टर्मिनल है वो यहाँ पर मैं E लूँगी और B लूँगी। अब हम यहाँ पे बनाते हैं C। तो हम देखते हैं हमारा पार्सिंग टेबल में C कहाँ पर जा रहा है। तो ये देखिए, ये कॉनिकल ग्रामर में हमारा I0 पे C कहाँ जा रहा है, I3 पे, और हमारा I0 पर ये D जा रहा है I4 पे। तो यहाँ पर मैं S3 लिख दूँगी और यहाँ पर मैं S4 राइट कर दूँगी, ठीक है। और हम देखेंगे I0 पर हमारा E जा रहा है I1 पे, और ये हमारा और कहीं पर भी नहीं जा रहा। I0 पर हमारा अब हम देखेंगे हमारा I0 पर E जा रहा है I1 पे और B जा रहा है I2 पे। तो ये हम यहाँ पर I1 यहाँ पर E की जगह 1 राइट कर देंगे और यहाँ पर हम 2 राइट कर देंगे। अब I1 देखते हैं, अब I1 हमारा कहीं पर आगे मूव नहीं हो रहा, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ऐसे का ऐसे ही। अब हम I2 चेक करेंगे, तो I2 पे हमारा जो B है वो जा रहा है I5 पे, I2 पे। अब हम I2 पे चेक करते हैं, अब हम I2 पे चेक करते हैं, हमारा C जा रहा है I3 पे और D जा रहा है I4 पे, ठीक है। और यहाँ पर ये B पर जा रहा है
और यहाँ पर ये जो बी पर जा रहा है 5 पे, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे S3 मतलब S3 S4, और हमारा E पर जा रहा था B, और हमारा ये I2 पे ये B जा रहा है I5 पे, और जबकि यहाँ से E आगे कहीं मूव नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 5। अब हम I3 की बात करते हैं, तो I3 आगे से कहाँ पर मूव हो रहा है, तो I3 का अगर देखें वो टर्मिनल कहीं, I3 का टर्मिनल ये D पर मूव हो रहा है S3 पे, I3 कहाँ से मूव हो रहा है, ये B हो रहा है, अब I3 आगे से मूव हो रहा है, ये S4 पे हो रहा है। और अब ये देखा जाए तो अब हम बात करते हैं I3 की, तो ये D अपने ऊपर भी ये अब हम I3 की बात कर रहे हैं, ये D जा रहा है I4 पे और ये I3 जा रहा है C पे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S3 S4, यहाँ पर मैं S3 राइट कर दूंगी, S4 राइट करूंगी। अब I5 को देखूंगी, I5 नेक्स्ट कहीं पर मूव नहीं होगा, उसको एज इट इज ऐसे ही। I4 की बात करते हैं, अब I4 की बात करते हैं, I4 कहीं पर मूव नहीं होगा, उसको एज इट इज लिख देंगे। I5 भी आगे से कहीं मूव नहीं हो रहा, उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। I6 भी आगे कहीं मूव नहीं हो रहा, उसको भी हम एज इट इज राइट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं जहाँ पर हमने हाल ही देखा था, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये जो था, हमने जो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाई थी वो पहले ही सबसे पहले हमने इसका डाट ख़त्म किया। तो यहाँ पर हम डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिख देंगे I1 पे। यहाँ पर हम एक्सेप्ट राइट कर देंगे। तो I4 पे अब देखते हैं, तो I4 पे ये B बिलोंग्स टू जा रहा है स्मॉल d पे, तो ये कितना है 3, इसको 3 नंबर दिया है, तो हम इसको अब दे देंगे R3, नंबरिंग द प्रोडक्शन। तो यहाँ पर I4 पे हम लिख देंगे R3 R3 R3। अब I5 भी नेक्स्ट मूव नहीं हो रहा, तो ये E बिलोंग्स टू BB है, और यहाँ पे E बिलोंग्स टू BB देखेंगे तो फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1 R2 R1 R1। अब I6 भी कहीं पर नेक्स्ट मूव नहीं हो रहा, तो ये बिलोंग्स टू स्मॉल सी और B ये R2, यहाँ ये 2 प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R2 और यहाँ पर हमने एक स्टेप में गलती कर दी है। अब ये I3 पे B जा रहा था हमारे पास 6 की तरफ, तो यहाँ पर मैंने 6 नहीं लिखा था, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 6। तो ये हमारा सो ये हमारा स्टैक टेबल था। ये हमारा इतना स्टैक टेबल था। अब हम आते हैं, ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था। ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था, और अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर 5। हम स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आपने टेबल ड्रॉ करना है, उसमें आपने एक स्टैक बनाना है, इनपुट बनाना है और एक्शन।
और जब भी हम स्टैक में कोई भी स्टार्ट करते हैं ज़ीरो और डॉलर साइन से, या आपको इनपुट गिवन दी भी जा सकती है और आपने बनानी पड़ेगी आपको, तो ज़्यादातर आपको इनपुट गिवन होती है। तो ये हमारे पास एक्शन है, अब हम इसको राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हम यहाँ पर पार्सिंग टेबल को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास ज़ीरो पे सी, तो हम आई ज़ीरो पे सी को चेक करेंगे तो हमारे पास है S3। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे सी को स्टेट 3 S3 के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, हम सी को स्टेट S3 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 0 C3, ये हमारे पास स्मॉल C3, और साथ हम डॉलर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास D और डॉलर। अब हम 3 पे C को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब हम I3 पे अब हम 3 पे C को चेक करते हैं। तो I3 पे C को चेक करते हैं तो हमारे पास S3 है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, C को शिफ्ट कर देंगे S3 के साथ दोबारा। तो यहाँ पर फिर मैं शिफ्ट कर दूंगी C S3। तो यहाँ पर मैं 0 C3 और डॉलर, और यहाँ पर अब हमारे पास डबल D रह जाएगा और डॉलर। अब हम 3 पे D को चेक करेंगे। तो ये I3 पे D को चेक किया तो हमारे पास आ गया S4, ठीक है। तो अब मैं शिफ्ट कर दूंगी D को S4 के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दूंगी D को S4 के साथ। तो अभी हम शिफ्ट करते हैं 0 C3, तो ये S4 था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी D4, और ये डॉलर साथ एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास रह जाएगा 1D। तो अब हम 4 पे D को चेक करते हैं। हमने I4 पे हम D को चेक करते हैं तो हमारे पास R3 आ रहा है, ठीक है। तो R3 का मैंने यहाँ पे एक स्टेप नंबर 3 पे रिड्यूसिंग ये नंबरिंग दी थी, तो यहाँ पे R3 है B बिलोंग्स टू स्मॉल d, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिड्यूस कर दूंगी, यहाँ पर R3 को रिड्यूस कर दूंगी B बिलोंग्स टू स्मॉल d, ओके। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर मैं अब मैं क्या करूँगी, इस जो D4 को B के साथ रिप्लेस कर दूँगी 0 C3। तो यहाँ पर B है तो हम B ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास चेक करने के लिए कुछ नहीं, तो हम इसके पीछे जाएंगे, पीछे मूव करेंगे। तो B पे 3 क्या है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं B पे I3 क्या है। तो हमारे पास B पे I3 6 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और साथ हम डॉलर का साइन एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो हम अब हमारे पास यहाँ पर हम फिर राइट करेंगे D डॉलर, और अब हम 6 पे D को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास I6 था, इसको हम D पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ गया R2। तो R2 हम देखते हैं, ये जो हमने नंबरिंग दी थी R2 पे B बिलोंग्स टू स्मॉल c और B, तो हम वहाँ पर राइट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी R2 B बिलोंग्स टू C और B। ये अब हमने देखा था ये B के 3 पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने R2 C के D पर देखते हैं,
तो ये I6 के D पर देखा तो हमारे पास R2 है, और जो R2 था वो हमारे पास स्मॉल सी b था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल सी b, राइट कर दिया। तो अब ये जो सारा है हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा b के साथ, 0 C 3, ये सारा हमारे पास b के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है जिस नंबर को हम चेक करके यहाँ पर देख सकें, तो हम इसके पीछे वाला नंबर b के 3 पे चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे b के 3 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास नंबर मिल रहा है 6, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 6 $7। अब हम यहाँ पर साथ ही टी और डॉलर आ जाएगा। अब इसी तरह दोबारा अब हम 6 के डी पे दोबारा चेक करते हैं। तो जब हमने 6 के डी पर चेक किया, ये I6 के डी पर चेक किया, तो हमारे पास R2, और यहाँ पर जो R2 है वो C और B को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दोबारा वही R2 रिप्रेजेंट कर रहा है B इंटू स्मॉल c और B पर। तो ये जो सारा है वो दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने B के साथ शिफ्ट किया था, और इसको हम दोबारा B के साथ शिफ्ट कर देते हैं C। इसको मैं यहाँ पर B के साथ शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर नहीं है, तो इसी तरह मैं इस B के 3 पे बैक पे चलती हूँ। तो यहाँ पे B के 3 पे मेरे पास है 6, तो B किसके साथ, S4 के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0 B2, यहाँ पे S4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी D4 डॉलर, साथ ही अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी डॉलर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे चेक करने वाला नहीं, तो हम 4 के डी पे चेक करते हैं। तो I4 के डी पे चेक करते हैं, तो I4 के डी पे चेक करते हैं, तो वो हमारे पास आ रहा है R3। तो R3 हमने यहाँ पर चेक किया था B बिलोंग्स टू D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रिड्यूस कर देंगे हम B को स्मॉल d के साथ, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे 0 B2, ये D4 को हम रिड्यूस कर देंगे B के साथ, और साथ हम डॉलर को एज इट इज़ हम राइट करेंगे यहाँ पे, फिर डॉलर। तो इसी तरह यहाँ पे B के 2 पे बैक पे देखेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट कुछ नहीं है, B के 2 पे चेक करते हैं। तो ये हमारा B है, इसके I2 पे चेक करते हैं B। सो अब ये हमारा ये जो D4 था, अब ये हमारा ये जो D4 था वो B के साथ रिप्लेस हो गया। तो अब हम चेक करते हैं 2 के B पर। तो हम 2 के B पर चेक करते हैं, ये I2 के B पर हमने चेक किया, तो हमें मिल रहा है 5, तो हम इसके साथ हम 5 भी राइट कर देते हैं। ये 5 और ये साथ डॉलर है, और ये हमारे साथ डॉलर। अब 5 के डॉलर पर हम चेक करते हैं, तो I5 के हमने डॉलर पर चेक किया, तो हमें R1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो R1 था वो हमारे पास था E गोज़ टू BB। अब हम E का 0 पे चेक करते हैं, तो हम ये I0 पर E पे चेक करते हैं, तो हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, और इसके अलावा ये डॉलर। अब इसके अलावा जब E का अब $1 का अब हम 1 पे चेक करते हैं, I1 पे हम डॉलर चेक करते हैं, तो हमारे पास एक्सेप्ट आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सेप्ट PT। तो ये हमारी सारी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन थी। तो अब हम बनाते हैं, यहाँ तक थी, और अब हम इसका ट्री बनाते हैं। तो बेसिकली बनाते हैं, तो हम इसको स्टैक की तरफ ये सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये E क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितने B, E प्रोड्यूस कर रहा है 2B, एक ये वाला B कर रहा है और एक ये वाला की कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्री। तो E प्रोड्यूस कर रहा है 2B। अब यहाँ पे ये B जो है वो B प्रोड्यूस कर रहा है
डी कर रहा है, और यहाँ पर ये वाला जो बी है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक हमारे पास सी कर रहा है और दूसरा बी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर ये एक हमारे पास सी कर रहा है और दूसरा हमारे पास ये बी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फिर हम चेक करते हैं बी पे। अब ये दोबारा ये बी पे डी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बी प्रोड्यूस कर रहा है डी। अब इतना, और इसी तरह ये जो बी है वो डी भी प्रोड्यूस कर रहा है, और सी हम राइट कर देंगे ये बी जो प्रोड्यूस कर रहा है सी। तो अब हम इसको दोबारा देखते हैं। तो हमने जो बनानी थी इनपुट हमारे पास जो गिवन थी, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना। तो ये तो डबल सी डबल डी जो हमने जो गिवन इनपुट ली थी वो बिल्कुल ही ठीक ली थी। ये हमारे पास जो गिवन इनपुट थी डबल सी डबल डी यही था। अब हमने इसको ट्री बना लिया और इसको चेक भी कर लिया, तो ये हमारा पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये आज का हमारा ये लेक्चर था। तो ये हमारे पास है स्टेप नंबर 6। हमने ये जो 6 के 6 थे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया है। अब हम SLR इसको हम डिस्कस करेंगे।